नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है हु इज मोस्ट हार्ड वर्किंग कंट्री, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसमें कुछ शक है क्या? जब भी ऐसा टॉपिक आता है ना यार, मेरी हंसी छूट जाती है कि इकोनॉमी किसकी बड़ी है, भारत या पाकिस्तान की। इकोनॉमिक रूप से कौन मजबूत है, भारत या पाकिस्तान? कहां के लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, भारत या पाकिस्तान? वैसे ये कहां के लोग मोस्ट हार्ड वर्किंग है, भारत और पाकिस्तान? इसका जवाब सबको पता है भाइयों। चलिए फिर भी देखते हैं कि वीडियो में क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तान के लोग ऐसे ही हैं, हार्ड वर्किंग नहीं है। वहां भी कुछ लोग हैं हार्ड वर्किंग, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम है। क्या नाम है आपका? मैं इमरान खान हूँ। मैंने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है और आप मुझसे नाम पूछ रही हैं। माइक ये भाई साहब पहले भी एक आध वीडियो में आ चुके हैं। ये मुझे कॉमेडियन ज्यादा लगते हैं। चलिए देखते हैं। नीचे करो। अच्छा, मेरा आपसे सवाल आज का ये है, बेटर और हार्ड वर्किंग लोग ज़्यादा इंडिया के हैं या फिर पाकिस्तान के? आपको नज़र नहीं आ रहा, मैंने 22 साल जदोजहद करने के बाद, हार्ड वर्किंग करने के बाद इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कहाँ के लोग हार्ड वर्किंग हैं। मैंने हार्ड वर्किंग की, मैंने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बना। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओ कि हार्ड वर्किंग कौन है। मैंने इस मुल्क के लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए, ये हार्ड वर्किंग है। मैंने नारा लगाया नया पाकिस्तान बनेगा, ये हार्ड वर्किंग है। मेरे पतीसे के मुंह वाली अभी भी कहती हो हार्ड वर्किंग कौन है? नरेंद्र मोदी। मैं तुम्हारे खिलाफ तकरीर करूंगा, यह भी मैं हार्ड वर्किंग करूंगा। ऑब्वियसली अगर मैं पेट्रोटिज्म की बात करूं तो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा। लेकिन देखिए वहाँ की जो इस वक्त जो मैनेजमेंट है या जिस तरह का वहाँ पर वर्कफोर्स डेवलप हो रहा है, हमारे यहाँ उस तरह का वर्कफोर्स हमें अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। वो एक बिल्कुल कट थ्रोट मैनेजमेंट की तरफ जा चुके हैं। हम लोग अभी बहुत लीलियंसी है हमारे जो मैनेजमेंट के अंदर। आप अगर देखें जो डिफरेंट हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस है जो वेल ऑर्गेनाइज हैं, जिनके बेटर सिस्टम है, बेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं आए अभी। हमें बिल्कुल कट थ्रोट नहीं है। हमारे यहाँ लीलियंसी बहुत ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वी टेक ग्रांटेड चीज़ें हैं। हम लोग अपना काम जो है उसके अंदर हम लोग डंडी मार जाते हैं। इंडियंस वहाँ भी हमारे जैसे हैं जो अगर देखा जाए तो लथार्जिक हम दोनों साइड के अंदर है, डंडी वहाँ पर भी मारते हैं। लेकिन उनके समहाउ जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक ट्रैक के ऊपर मौजूद है। हमारे यहाँ उसका रेशो है लेकिन बहुत कम रेशो है इसके अंदर। अगर आप यहाँ के जो बड़े बड़े जॉइंट्स आप ले लें जो जिन्होंने डेवलपमेंट की है, तो उसके अंदर आप देखें कि वेरी फ्यू कंपनी है जो जिन्होंने एंटरप्रेन्योर के अंदर अपना नाम के कमाया है और बेटर सिस्टम और बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है डेवलप की है। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का कोई ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से हम बेटर रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग मेहनती हैं कि यही वजह है कि इस वक्त वो लोग जो है बहुत इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो लोग जो है तरक्की की राह में बहुत आगे निकल रहे हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए उनका मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए वो एक किस्म के ट्रैक के ऊपर तो मौजूद है। हम लोग अभी ट्रैक पे ही नहीं आए हैं, हम लोग अभी ट्रैक के ऊपर नहीं है, तो हमें टाइम लगेगा। वो एक तरह से आप कह लें कि वहाँ पर देखिए पॉलिटिकल कंडीशन, जियो पॉलिटिकल कंडीशन भी ऐसी है। फिर वो इकोनॉमिकली देखा जाए तो मार्केट बहुत बड़ी है वो वाली, तो उस वजह से वो फैक्टर भी काउंट करता है कि वहाँ पर इन्फ्लक्स है, यूरोपियन मार्केट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है। फिर वहाँ की जो मेंटल अप्रोच है वो यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन के में है। जनरल लेवल पे अगर हम बात करें, हमारे यहाँ अभी इस तरह का कोई इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं है। कुछ कंपनीज़ हैं वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्शन के अंदर हैं उसमें। अच्छा, उनके हार्डवर्क को देखते हुए, जैसा कि आपने अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई, उनके हार्डवर्क को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इट इज़ ईजी फॉर इंडिया टू बीट चाइना? नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। देखिए सी उनकी देखें ब्रेन की जिस तरह की स्ट्रोमिंग हुई है चाइनीज़ की, दे इंडियंस को तो दे नीड 100 years टू कोप विद देम। इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी कैन कंपेयर एट द मोमेंट। ओके, एज कंसर्निंग मैन पावर, ओके दे गॉट द इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आप कह सकते हैं कि वो मौजूद है, लेकिन एज सच चाइना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। वो बहुत मेहनती लोग हैं। हम लोग एशियन, हमारे यहाँ वो वाली अभी सोच ही डेवलप नहीं हुई है।
उनके इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है, बट वेरी लिमिटेड। चाइना से तो आउट ऑफ क्वेश्चन भाई, वो तो बहुत मेहनती लोग हैं। आई थिंक इंडियन लोग ज़्यादा। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं ये कहता हूं कि भाई चाइना से ऐसे क्यों कंपेयर करना है कि क्या भारत चाइना को बीट कर पाएगा? ये सवाल ही गलत है भाई। चाइना अपना अलग काम कर रहा है, हम अपना अलग काम कर रहे हैं। चाइना की नीतियां अलग हैं, चाइना की पॉलिसीज अलग हैं, हमारी पॉलिसीज अलग हैं। अब चाइना में एक ही पार्टी की सरकार है, एक ही बंदा सरकार बनाया, वहां पे कोई लोकतंत्र तो है नहीं। भारत में तो लोकतंत्र है ना। भारत अपने नागरिकों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, सोशलाइट चीजें हैं, सोशल वेलफेयर स्टेट है। चाइना में तो नहीं है। चाइना में हर जगह अपना फायदा देखता है। और आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा हो तो आप चाइना के बारे में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, लिखने को, बुक्स हैं, आप पढ़िए, आपको तब समझ में आएगा कि चाइना का दिमाग कैसे काम करता है, वहां की लीडरशिप कैसे काम करती है। तो ये सवाल ही गलत है कि क्या इंडिया चाइना को बीट कर पाएगा। अरे भाई, क्यों बीट करना है? आप भी कमाइए, हम भी कमा रहे हैं। अरे हम भी $5 ट्रिलियन की तरह बढ़े हैं ना। ठीक है, उनका $16 ट्रिलियन का है, उनको भी 70-75 साल लगे यहां पे पहुंचने में, हम भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। आप कह रहे हो कि 100 साल लगेंगे, तब तो ऐसे में तो पाकिस्तान को 500 साल भी नहीं, 500 साल में भी इंडिया के पास नहीं आ पाएगा। हम यहाँ पे 3.1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं, आप अभी 1 ट्रिलियन पे भी नहीं हो। आप पता नहीं 300-400 बिलियन डॉलर पे हो, आप 500 बिलियन डॉलर पे। आप समझिए, हार्ड वर्किंग है। रीज़न? रीज़न ये है कि पाकिस्तानी ज़रा काम चोर हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में काम चोर हैं, लेकिन जब हम लोग बाहर चले जाते हैं तब ज़्यादा जाके हार्ड वर्किंग बनते हैं। यानी कि हम अपने मुल्क के साथ गद्दार है? गद्दार नहीं है, लेकिन हम ज़रा फ्रॉडी हैं। वो क्यों? पता नहीं, एटमॉस्फेयर कह लें आप। अच्छा, यानी कि इंडियंस जो है वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है? लॉयल हैं, बिल्कुल। ऐसे लॉयल है, कोई एग्जांपल दें? क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ, तो वहाँ पे इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तानी सबसे कांटेक्ट में रहता हूँ। वो अपने इंडियन लोग एक दूसरे का बड़ा साथ देंगे, अपने कंट्री फेलो का, अपने उसका जो सा वो करेंगे, सारा साथ देंगे। लेकिन हम पाकिस्तानी एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे बस वहाँ पे भी। तो क्या यही वजह है कि वो लोग आपस में सिंसियर हैं, अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, इसी वजह से वो आज तरक्की कर रहे हैं? बिल्कुल, ये रीज़न भी हो सकती है। और हम लोग सिंसियर नहीं है, क्या यही वजह है? हम ये लोग नहीं, हम एक दूसरे के बस कहते हैं बैक बाइटिंग करें, एक दूसरे के खिलाफ रहें, और उसका वो तरक्की क्यों कर रहे हैं हम उसकी लेग पुलिंग करें, उसको नीचे लेकर आएँ, अपने जैसा बनाएं। अगर हम नहीं करें, हम जेलस बहुत हैं। लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, उनका साथ भी देते हैं, और एक दूसरे के बैक बाइटिंग कम ही करते हैं। लेकिन दूसरे पाकिस्तानियों के खिलाफ, उनके खिलाफ ज़रूर होंगे, लेकिन आपस में अपने कंट्री फेलो के खिलाफ नहीं होंगे। ये डिफरेंस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। अच्छा ताहिर, मुझे ये बताएं कि इंडियंस ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या फिर पाकिस्तानी? मेरे मुताबिक तो पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग कौम है, क्योंकि ये भी देखिए हमारा मुल्क अभी कितना ऑलमोस्ट 60 ईयर ओल्ड है। तो देखें 60 ईयर्स में जो सफ़र हम पार्टीशन से लेकर आज तक देखें तो इंडिया तो पहले ही था। तो इस हिसाब से हम पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग हैं। आप मुझे ये बताएं, हमने अभी तक क्या अचीवमेंट की है हासिल? देखिए पाकिस्तान में जो अचीवमेंट्स देख रही हैं वो देखना अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चलिए, किसी पाकिस्तानी ने तो माना भाई कि इंडिया पहले से था, पाकिस्तान नया बना। नहीं तो बहुत सारे पाकिस्तानी ये मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि इंडिया जी पहले से ही बना था, दोनों मुल्क साथ साथ बने, इंडिया और पाकिस्तान। सुन लीजिए भाई, मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, जॉब्स हैं और इंटरनेशनल जॉब्स ही यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही हैं। तो बस यही है कि हुकूमत जो काम कर रही हैं ऑन अ गवर्नमेंट लेवल कि अब्रॉड की जो फाइनेंसिंग और अब्रॉड की इन्वेस्टमेंट जो आ रही है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली अच्छे तरीके से स्पेंड लोग कर रहे हैं और मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अगर हम अपना कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, जैसा कि मेरा सवाल था, तो आप मुझे ये बताएं, आपको इन दोनों कंट्रीज़ में से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौम कौन सी लगती है, अगर हम लॉजिकली बात करें हर फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए? वैसे तो पाकिस्तान हार्ड वर्किंग है, हमारी जो कौम हार्ड वर्क कर रही हैं और उनसे ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर या इंडिया की जो मुल्क है वो तो हमसे पहले हैं। ठीक, वो पहले सदियों से चला सिस्टम आ रहा है। ठीक, हमारा सिस्टम जो नया आ रहा है, इसलिए हमको वर्क हार्ड करके तो यहाँ तक आना पड़ा है। तो इसलिए हम पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग है इंडिया से ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि हमें सुनने को मिलता है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इंडिया जो है वो बहुत अचीवमेंट्स जो है वो हासिल कर रहा है, तो इसके पीछे की क्या रीजंस हैं, मुझे ये बताएं। क्या वो हार्ड वर्किंग है या एवं ही? मैं
क्या नाम है आपका? वो नहीं मैं बताऊंगी। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुने। वहाँ का करप्ट निज़ाम है। आपके वज़ीर आज़म के पास देखो 2 रुपये भी नहीं है, खाली जेब है। इकॉनमी की बात करती हैं आप। इकॉनमी हमारी बूस्ट नहीं कर रही तो क्या हुआ? आपका वज़ीर आज़म देखो लंडे का कोट पहन के घूम रहा है। हम बड़े हार्ड वर्किंग हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपकी पाई पाई का जिम्मेदार हूँ। और नरेंद्र मोदी तुम्हारी सारी इकॉनमी खा रहा है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बड़ा मजबूत होगा। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी कौम के लिए लंडे के कपड़े लेता हूँ और ख़ुद भी लंडे के कपड़े पहन के घूमता हूँ। मैं अपने मुल्क के खजाने पे बोझ नहीं डालता। पाकिस्तान का कैसे? आई एम पाकिस्तान। आई एम पाकिस्तानी, दैट्स व्हाई वी आर बेटर। रीजंस? रीज़न ये है कि पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं। आई थिंक जो मेरे कुलीग हैं, मैं एक डिज़ाइनर हूँ और वो इलिटरेट हैं, मतलब 2-4 पढ़े हैं अपने ज़िंदगी में, तो उनका काम इतना अच्छा है मुझे खुद समझ नहीं आता कि वो कैसे काम करते हैं। और स्केचिंग और मर्जिंग सबसे मुश्किल काम है, जो कि हमारे यहाँ कटोरवी होता है तो उसमें वो सारा काम वही करते हैं। आप कहना चाह रहे हैं हम लोग हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से मार खा रहे हैं? जी ऐसा ही। अच्छा, तो आपने कहा है कि इंडिया के लोग नहीं मेहनती? इंडिया के लोग मेहनती हैं, लेकिन वो उनका बेसिक पर्पज़ होता है स्टडी, उसके बाद वो जॉब कंटिन्यू इंटर्नशिप तो बड़ा स्यापा होता है। तो लेकिन पाकिस्तानी- मेहनत तो उसमें भी है ना? मेहनत तो है, लेकिन वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है स्टडी। तो आपको नहीं लगता कि हम वर्क हार्ड करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए स्टडी इम्पोर्टेंट है? स्टडी इम्पोर्टेंट है। भाई डिजाइनर है और कैसी बातें कर रहा है यार कि इंडियंस की प्रायोरिटी होती है एजुकेशन। एजुकेशन ही होनी चाहिए प्रायोरिटी मेरे भाई। वाह 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 वाह। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, वहां पे हार्ड वर्किंग लोगों की संख्या कम है। मेरा पॉइंट बस इतना है। और दूसरा ये है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो वो चीज दिखनी चाहिए। अब जैसे आईटी में लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके यहाँ, तो उसके नतायज कुछ तो ठीक दिखे हैं। चलो 80% बढ़ के $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, तो भाई ये थोड़ी सी हार्ड वर्किंग हुई है तभी तो हुआ होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोग हैं, अगर ज्यादा, अब सोचिए ये पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है और ये कह रहा है कि जी इंडियंस में क्या है ना कि बड़ा स्यापा है जी, वो पहले ना एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप है, फिर जॉब है। ये भाई सही रास्ता वही है, तरीका वही है कि आप पहले अपने आप को एजुकेट करें, अच्छी एजुकेशन पाएं। एजुकेशन अच्छी पाने का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग ना घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एजुकेशन नहीं पा रहे हैं उनका दिमाग घोड़े की तरह नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि आप इससे एक पता है कि जो ट्रायल एंड टेस्टेड है कि ये वाला रास्ता जो है ये रास्ता सही जा रहा है, तो मैं उसी रास्ते पे गाड़ी लेके जाऊंगा। तो एजुकेशन तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी ही चाहिए। और उसके बाद तरीका आप इंटर्नशिप में जाके चीजों को सीखते हो, समझते हो, फिर वो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है वो आगे आपके जॉब्स के लिए काम आता है, फिर वो आपकी बेस को मजबूत बनाता है। और आप यहाँ पे पता नहीं क्या बात कर रहे हो। फिर लेकिन पाकिस्तानी में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फिर वो पढ़ नहीं पाते, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अरे पाकिस्तान में गुर्बत ज्यादा है, ऐसे कैसे? एक पाकिस्तानी ने कैसे बोल दिया कि गुर्बत ज्यादा है? भाई आप तो हमेशा ये कहते हो कि भारत में गुर्बत ज्यादा है, भारत के लोग ज्यादा गरीब हैं, भारत में लोग भूखे मर रहे हैं। कमाल ही हो गया, आज तो गजब हो रहा है भाई। अपने काम को वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, काम के ऊपर ही ध्यान देते हैं, सारा काम फोकस उसी के ऊपर होता है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपनी स्टडी वगैरह भी कंटिन्यू कर सकें। मेरे ख्याल है इंडिया के थोड़े ज़्यादा है। वजह? इंडिया वैसे काफ़ी बड़ी कंट्री है, इंडिया के लोग इसलिए ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उनकी लेडीज़ भी उनके जेंट्स के साथ मिल के हार्ड वर्क करती हैं, इसीलिए बस यही रीज़न है। तो अरे वाह, बड़ी जल्दी वीडियो खत्म हो गया, ये तो क्लोजिंग भी नहीं हुई। खैर चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को भी शक नहीं होना चाहिए कि इंडियंस काफी हार्ड वर्किंग हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक भाई साहब ने कहा कि यार इंडिया तो सदियों से यहाँ पे था, उनका एक सदियों से सिस्टम बना हुआ है। बड़ा सुन के अच्छा लगा कि चलो किसी एक पाकिस्तानी ने तो माना कि भाई भारत पहले से था, यहाँ पे सदियों से है भारत, यहाँ पे सैकड़ों हजारों साल से भारत है। चलिए बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा जान के। बाकी पाकिस्तानी भी सुने भाई, सच्चाई यही है।
खैर चलिए, देखिए, हार्ड वर्किंग अगर आप नहीं होंगे, आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आप जापान से लीजिए। जापान एक बहुत छोटी कंट्री है, पाकिस्तान की बनिस्बत वहां पर आबादी भी बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात कि जिस ट्रेजेडी को उसने झेला है, एटम बम दो गिरे जापान के ऊपर, छोटा सा देश, दो एटम बम गिरे, तबाह हो गया जापान, पूरी इकोनॉमी बैठ गई। लेकिन आप देखिए कि जब 1945 में यह काम हुआ तो 55 साल उधर मिला लीजिए और 20 साल 21 साल इधर मिला, मतलब 75 साल में उस देश के लोगों ने अपनी हार्ड वर्किंग करके दिखा दिया कि बॉस, अगर मुल्क कितना भी छोटा क्यों ना हो, मुल्क कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से क्यों ना गुजरा हो, अगर वहां के लोग एक हो जाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी दूर किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के अब की जो युवा है, मुझे मतलब इतने दिनों से मैं पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अब जो यूथ है वहां की, वो कुछ करना चाहती है, वो हार्ड वर्किंग है, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को डेवलप करें, वो चाहते हैं कि हम अलग अलग फील्ड्स में जाएं, वो चाहते हैं कि हम नॉलेज गेन करें। लेकिन अब यहां पर उनके लिए दुख भरी बात यह है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से इंफ्रा नहीं मिलता, पाकिस्तान सरकार की तरफ से इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, फैसिलिटीज नहीं मिलती उन्हें, लैब्स नहीं मिलती उन्हें, तो मजबूरी है उनकी, क्या करेंगे। सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के काम नहीं चलता, आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है, आपको चीजें लागू करके देखनी पड़ती है कि अगर किताब में ऐसा लिखा है तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रा नहीं है, और ये काम है वहां की सरकारों का, वो चाहे इमरान की सरकार हो, चाहे जरदारी की सरकार हो, चाहे नवाज शरीफ की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो एक तरह से आप अपने यूथ को इस तरह की चीजें प्रोवाइड न करा के आप तो अपने देश को और पीछे धकेल रहे हो। वो तो भला हो उन चंद हार्ड वर्किंग पाकिस्तानियों का जिसकी वजह से थोड़ा बहुत काम चल रहा है आपका। तो आप बाकी चीजों पर ध्यान छोड़िए देना, और इस्लामोफोबिया और कश्मीर इन सबको छोड़िए और अपने यूथ को चीजें प्रोवाइड कराइए, उनके लिए इंस्टीट्यूट्स बनाइए, आईआईटी और आईआईएम जैसे, पैसे खर्च कीजिए, तब जाके अगले 40-50 साल में आप कुछ करने लायक होंगे, और वही आपको कमाई करवा के भी देंगे, आपकी इकोनॉमी को वही संभालेंगे। लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए शॉर्टकट, रशिया से ले लो भाई, चीन से ले लो भाई, अब तो कजाकिस्तान से भी ले लो भाई, हद है यार। और पाकिस्तान के लोग ये सोचे कि भाई आप अपने बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करिए, उनको मेहनत करने के लिए, इस चीज में कि भाई भारत हमारा दुश्मन है और कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, सॉरी चलिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, होगा कुछ नहीं। लेकिन करते रहिए भैया 75 साल से, सही दिशा में लगाया होता आपने अपनी यूथ को, तो अब तक उसके नतीजे दिख रहे होते। वो चाहे स्पेस साइंस हो, चाहे आईटी हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी एजुकेशन हो। लेकिन नहीं जी, कश्मीर करना है हर जगह जाके। तो चलिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग बहुत समझेंगे इन बातों से, और शायद अच्छा कुछ करने की कोशिश करें। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।